स्टार्टअप में 0 से 1 करोड़ की जर्नी वर्सेस 1 करोड़ से 10 करोड़ की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब ये डिफरेंट क्यों होती है, उसके पीछे के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला रीजन ये है कि फ्रेम ऑफ माइंडसेट। ठीक है, फ्रेम ऑफ माइंडसेट यहाँ पे क्यों काम आता है और कैसे, मतलब आपको ये रियलाइज करना पड़ता है कि यार 0 to 1 की जर्नी और 1 to 10 की जर्नी डिफरेंट है। तो इस बारे में इस बारी हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर। और ये सारी वीडियो के अंदर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपका फ्रेम ऑफ माइंडसेट कैसे वर्क करता है। 2 से 3 वीडियोस बनाएंगे स्केलिंग के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर एंड रिटेंशन के ऊपर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक काम कर दो यार, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके साथ ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर कर पाऊँ। और आप इसके साथ बेल बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। जब आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, तो जब आपकी जर्नी 0 पे होती है और आपको एक नंबर टच करना होता है, वो नंबर आपके लिए अचीवेबल है या अनअचीवेबल है, वो डिपेंड करता है आपकी जुगाड़ वाली मेंटेलिटी के ऊपर, कि आप कितना जुगाड़ करके ला सकते हो। वेदर इट इज वेंडर की प्रोक्योरमेंट, या तो आपकी सेल्स वाली साइड पे, या फिर आप कोई ऐसा जुगाड़ हैक निकाल लेते हो जिसकी वजह से आपको जो रेवेन्यू है वो 3x 4x 5x के रुआस पे है। तो ये सारी चीजें बहुत जुगाड़ वाली मेंटालिटी के ऊपर वर्क करती हैं। आपको इसके ऊपर ये नहीं चाहिए होता कि यार हाँ भाई मेरे को मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं भाई। 0 से 1 करोड़ की जर्नी सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ के ऊपर होती है। मैंने भी जो अपनी जर्नी शुरू करी थी डेसीवुड में, वो भी 0 से 1 करोड़ का जो रेवेन्यू हम लोगों ने टच बेस करा, वो सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ से हुआ। कुछ ऐसा नहीं करा हमने कि यार हाँ कोई बढ़िया सा क्रिकेटर को साइन कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया, कुछ वो कर लिया। नहीं, उतना पैसा ही नहीं होता यार। कैसे करोगे 1 करोड़ के अंदर, मतलब 1 करोड़ की सेल्स करनी है तुम्हें और तुम किसी क्रिकेटर को साइन कर लो? हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिकेटर की कॉस्ट ही 20-25 लाख रुपए से नीचे नहीं है भाई। एक रील नहीं डालता 20-25 लाख रुपए के अंदर, और हम तो टेक के अंदर हैं। तो टेक के अंदर आपका जो टेक यूट्यूबर्स हैं वो 20-25 लाख रुपए से कम पे आते ही नहीं है। चाहे वो श्लोक की बात ले लो जो टेक बर्नर के नाम से फेमस है, या टेक्निकल गुरुजी, ये सारे के सारे 15-15 20-20 लाख रुपए लेते ही लेते हैं। इनसे कम पे हम बात ही नहीं कर सकते। तो हमें जुगाड़ निकालना पड़ता है। तो वो जुगाड़ कैसे निकाला है? हम लोगों ने एक जुगाड़ निकाला था कि हम लोगों ने देखा कि हमारी सेल्स जो हो रही थी इनिशियली, जो 10-5 लाख रुपए की हमारी जो भी महीने की सेल्स हो रही थी, वो हम लोगों ने देखा साउथ इंडिया के अंदर हमारी मेजर सेल्स आ रही है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रही है। तो अब साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है? साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिकेटर भी चलते हैं वो मास रीच के लिए, बट साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के अंदर फुटबॉलर्स बहुत ज्यादा चलते हैं। अब फुटबॉलर्स के अंदर एक सबसे बड़ी लीग होती है जिसको बोलते हैं ISL, इंडियन फुटबॉल लीग भी बोलते हैं जिसको। तो वहां से हम लोगों ने ISL के टाइम पे हम लोगों ने फुटबॉलर्स से टाइप करा, और भगवान की दया से वो बार्टर में मान गए। बार्टर का मतलब होता है कि आपने उनको प्रोडक्ट दे दिया और वो पोस्ट डाल देते हैं या फिर स्टोरी डाल देते हैं। तो ये चीज हुई, यहाँ से हमारी सेल्स का जो जंप आया उस पोस्ट से 3 to 4x का जंप आया। सिर्फ और सिर्फ जुगाड़, इसमें कोई मतलब हम लोगों ने हाथ पैर नहीं मारा, कुछ नहीं करा। सिर्फ हमें प्रोडक्ट बनाना था, उनको दे के आना था, और वहां से हमारी सेल्स ड्राइव हो गई उनके पोस्ट और उनकी स्टोरी से। ये सिंपल सा जुगाड़ है। अब जो आप 1 करोड़ से 10 करोड़ का जो मेट्रिक है, वो कैसे टच बेस करते हो? वो सिर्फ और सिर्फ टच बेस करते हो जो आपने जुगाड़ करी थी उसको रिपीट करके। जुगाड़ को रिपीट करके, इकोसिस्टम को क्रिएट करके, कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये 3 प्रोडक्ट्स में हम आपको ये वैलिडेशन दे रहे हैं, और आपने ट्रस्ट बना लिया है 1 से 10 करोड़ के अंदर, तभी आपका ब्रांड जो है वो 10 करोड़ तक पहुंचता है। उससे पहले अगर आप ट्राई करते हो कि यार नहीं मैं 10 करोड़ का ब्रांड बना लूँ, या ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, फलाना कर लूँ, निकाना कर लूँ, बहुत डिफिकल्ट है, बट हो जाता है आज के डेट में। बट हाँ, अगर आपको 1 से 10 करोड़ का जो बेंचमार्क का टच करना है, वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से आता है, इन टर्म्स ऑफ आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ आपकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस, इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आपको सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हो सकता है कि थोड़ा सा लैग करे, क्योंकि आपने वो चीज़ रिपीट पे नहीं करी है। वो आपने एक बारी करी थी और वो हिट हो गई, बट आपको वो चीज़ रिपीट पे करनी है। जो आपका 1 करोड़ का रेवेन्यू है वो 10 करोड़ तक इजीली स्ट्रेच हो सकता है उस उन चीज़ों की वजह से। कस्टमर सपोर्ट सबसे मेन। दूसरी जो चीज़ है वो प्रोडक्ट क्वालिटी। उस प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर आप कुछ भी नहीं वो कर सकते हो। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी सॉर्ट हुई, कस्टमर सपोर्ट सर्विस आपको स्ट्रांग हुआ, डिलीवरी सिस्टम सपोर्ट स्ट्रांग हुआ, तो आपकी ये 10 करोड़ का रेवेन्यू इजीली अचीव हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और होप टू सी यू सून, होप टू सी यू वेल्दी।